हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जो कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने लेकर के आए गाइस 17। जो क्वेश्चन 17 आप बनाएंगे ये भी काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा गाइस, और इस क्वेश्चन को बनाने में काफी आपको अच्छा भी लगेगा। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन में, देख रहे हैं इन लोग पीएल रेशियो जो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाइस, और ये कैरेक्टर्स की अमाउंट जो देख रहे हैं, एक तरफ पे लाइबिलिटीज और एक तरफ एसेट्स होगा, जो कि आप देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स के 30,000 है, और गाइस इसमें कह रहे हैं कैरेक्टर्स जो है आपको 26,000 पेमेंट किया जा रहा है, यानी कि 30,000 रुपए को 26,000 रुपए पेमेंट किया जा रहा है। और गाइस ये कुछ पार्टनर्स का कैपिटल्स है, जो कि देखा जाएगा कैपिटल्स को हम पार्टनर्स कैपिटल में लाते हैं। और यहाँ जो गाइस जो आप एसेट साइड में जो देख रहे हैं, एसेट साइड में और कैश और बैंक को छोड़ करके सभी एसेट्स जो होते हैं एट बुक वैल्यू होता है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि एसेट टेकन कर रहे हैं, जो कि ये है फर्नीचर जो है 6,000 पे ले रहा है, जो कि पहले का फर्नीचर का वैल्यू था 10,000, और ये कह रहा है कि हम 6,000 रुपया देंगे, यानी टेकन ओवर कर रहा है। तो टेकन करने का इसका एंट्री का ट्रांजेक्शन किया जाएगा। गाइस ये देख रहे हैं डेब्टर्स 25 जो है, आप जो देख रहे हैं 25,000 पे रिलाइज हो रहा है, जो कि डेब्टर्स 30,000 है। कुछ डेब्टर को बेचने पर यानी सेल करने पर 25,000 मिल रहा है, तो ये हो गया। और गाइस स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक जो आप देखेंगे 40,000 है, उससे रिलाइज हो रहा है 35,000। और अब रही बात अन्य संपत्ति और फिक्स एसेट से आप देखेंगे गाइस यहाँ पर 60,000 है, 60,000 है, उससे प्राप्ति हो रही है 50,000। तो गाइस इसमें एक चीज और है, आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ जो एक पार्टनर जो है लिखित यानी बी जो है इन्वेस्टमेंट को टेकन कर रहा है 2,000 का, तो टेकन करने का एंट्री बनेगा और ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं, 1,000 दिया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले हम जितने भी बुक वैल्यू होता है रियलाइजेशन अकाउंट में लाएंगे। तो देखते हैं, आपके सामने हम फॉर्मेट बना चुके हैं, और इस फॉर्मेट के माध्यम से हम अपना ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर आज जो एसेट साइड में जितने भी होते हैं एसेट सबको हम लाते हैं डेबिट साइड में, और एट वो जो होता है बुक वैल्यू होता है, टोटल का टोटल लाएंगे कैश और बैंक को छोड़ करके, तो हम लाते हैं गाइस। तो आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में कि सबसे पहले कैश या बैंक को जब हम छोड़ेंगे तो सबसे पहले मेरा जो आ जाएगा गाइस, यहाँ बुक में आप एक नजर देख लेंगे, यानी डेब्टर्स को हम लाएंगे। तो गाइस यहाँ डेब्टर्स की अमाउंट की बात करते हैं, तो डेब्टर्स आप देखेंगे वहां जो है यानी कि 30,000 आपका दिया हुआ है, यहाँ डेब्टर्स 30,000 है, और हम यहाँ ला करके 30,000 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो गाइस जितने भी एसेट साइड में होंगे कैश और बैंक को छोड़ करके हम यहाँ पर लाएंगे, तो लाएंगे। इसके बाद में आपने देखा वहां पर देखेंगे एक नजर अपने क्वेश्चन पर, यानी स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टॉक का अमाउंट गाइस लाएंगे, तो स्टॉक है 40,000 का, ये लाएंगे हम इसको। इसके बाद अगला एसेट्स हम ध्यान देंगे गाइस, तो मेरा फर्नीचर है, यहाँ हम लाएंगे फर्नीचर को, यहाँ फर्नीचर को देखेंगे गाइस, तो फर्नीचर का अमाउंट देखेंगे तो 10,000 दिया हुआ है, हम यहाँ पर लिख लेंगे 10,000। और गाइस नेक्स्ट अगला जो मेरा होगा फिक्स एसेट्स जो होगा, फिक्स एसेट्स का जो है 60,000 है, हम यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स और 60,000 यानी 60,000, और उसकी बेचा गया तो 50,000 रिलाइज हुआ है। तो गाइस जितने भी एसेट्स हैं हमने ला दिया, और ये फर्स्ट एंट्री के अंतर्गत आता है। अगर एंट्री के माध्यम से बनाते हैं तो काफी ही आसान हो जाता है। और गाइस दूसरा एंट्री होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का, तो ट्रांसफर होता है लाइबिलिटीज, मेरा क्रेडिटर्स है, इसमें हम क्रेडिटर्स को यहाँ पर लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि इसकी एंट्री बनता है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है। तो गाइस क्रेडिटर्स का अमाउंट आपने देख लेंगे, बैलेंस शीट जो दिया हुआ है 30,000 है, हम यहाँ लिख लिए। और तीसरा एंट्री जो होता है कैश रिसीव एसेट सोल्ड करने का, तो एसेट सोल्ड करते हैं तो कैश या बैंक ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन। और गाइस जब हमारा एसेट साइड में आप जो देखेंगे, एसेट साइड में जो अगर कैश दिया है यहाँ पर, तो हर जगह हम यहाँ पर भी कैश ही लिखेंगे, और ताकि इसलिए कि हमारा जो हम कैश अकाउंट बनाए तो आसानी से हमारा आ जाए बन जाए। तो यहाँ गाइस देखेंगे कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं कि बेचा गया है तो रियलाइज हुआ है। कौन कौन से एसेट्स रियलाइज हुआ है? तो डेब्टर्स हुआ है, हम यहाँ लिख लेंगे डेब्टर्स का नाम, यानी कि डेब्टर्स को हमने सोल्ड किया है, तो डेब्टर्स है 30,000 का, और उसको बेचा गया है तो 25,000 का रियलाइज हुआ है।
तो गाइस हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद में आप नीचे जो पढ़ेंगे तो स्टॉक है, आप देखेंगे स्टॉक का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ 40,000 है। जब इसको रियलाइज किया गया तो 35,000 का रिसीविंग होता है, 35,000 रियलाइज हो रहा है, यहाँ लिख लेंगे गाइस। और फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। फिक्स एसेट्स जो आप देख रहे हैं बुक वैल्यू जो दिया हुआ 60,000 का, लेकिन जब बेचा गया तो इससे 50,000 रियलाइज हो रहा है, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम यहाँ फिक्स एसेट्स। जी हाँ, फिक्स एसेट्स को भी लाएंगे और गाइस यहाँ हम 50,000 यानी 50,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो गाइस ये तीनों संपत्ति जो आप देख रहे हैं, जो 3 एसेट्स आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने में हमारी प्राप्त राशि होगी 1,10,000 रुपए, यानी कि हमारा प्राप्त होता है जब संपत्ति को बेचा गया तब। तो गाइस अब इसमें आप क्वेश्चन को पढ़े हैं, तो इसके बाद हमें एंट्री बनाते हैं कि एसेट टेकन ओवर करने का। तो आपने इसमें पढ़ा है कि कुछ पार्टनर्स जो है एसेट टेकन ओवर कर रहे हैं, तो एसेट जब टेकन करते हैं तो इसकी एंट्री बनता है। एंट्री के माध्यम से अगर बनाया जाता तो होता है, यहाँ लिखते हैं बाई, इसका होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसमें आप गाइस देखेंगे ए जो है फर्नीचर को टेकन किया है 6,000 में, तो हम यहाँ लिखेंगे ए कैपिटल्स, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन क्रेडिट है। इसको जानने के लिए हम यहाँ कोस्ट में हम फर्नीचर लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ फर्नीचर की आखिर 6,000 क्या चीज का है, तो आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि 6,000 जो है ये टेकन किया है वही आया हुआ है, हम उसको यहाँ पर आपको सामने दिखा दे रहे हैं। तो गाइस आप पढ़ेंगे बी भी कुछ एसेट टेकन किया है, क्वेश्चन को आप एक नजर देख लेंगे। तो बी टेकन किया है इन्वेस्टमेंट को। जी हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेट को बड़ा कर लेते हैं, चलिए बुलाई कैसे करते हैं। तो गाइस ध्यान देंगे यहाँ बी भी टेकन किया है, हम यहाँ लिखेंगे बी कैपिटल्स, बी कैपिटल, और बी क्या चीज टेकन किया है तो इन्वेस्टमेंट किया है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और नीचे जो अमाउंट दिया है 2,000, यानी कि 2,000 में आपको टेकन किया है इन्वेस्टमेंट को। तो गाइस हमने यहाँ 2,000 लिख दिया। अब रही बात क्वेश्चन में हम चलते हैं कि अब जो होता है इसके बाद जो हमारी एंट्री बनती है, यानी कि जब एसेट टेकन करने के बाद कोई लाइबिलिटीज अगर टेकन किया तो लाइबिलिटीज का एंट्री बनता है। लेकिन क्वेश्चन में हम एक नजर डालेंगे तो क्वेश्चन में कोई क्रेडिटर्स को टेकन नहीं किया गया, वो पेमेंट किया गया है, इसलिए पेमेंट का एंट्री बना लेंगे यहाँ पर। तो गाइस पेमेंट का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ कैश, और गाइस क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं, जो कि क्रेडिटर्स है 30,000 का, लेकिन आपने क्वेश्चन को नीचे जब आप पढ़ेंगे तो पेमेंट हो रहा है गाइस आप देखेंगे 26,000। तो हम यहाँ लिख लेंगे 26,000 जितना हम पेमेंट कर रहे हैं। और गाइस इसमें आपने पढ़ा कि इसमें कुछ कैश है, अगला एंट्री एक्सपेंसेस का बनता है, और यहाँ इसको जानने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का अमाउंट आप देख लेंगे क्वेश्चन में तो 1,000 दिया हुआ है, हम 1,000 को यहाँ दिखा देंगे। तो गाइस इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे जानेंगे कि जिस साइड का अमाउंट अधिक हो उधर हम ऐड करते हैं। ऐड करने पर पता चलता है गाइस कि हमारा डेबिट साइड का अमाउंट क्या हो गया, ओवर हो गया, यानी अधिक हो गया है। तो अधिक हो गया तो इसको और थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे ताकि हम नेट लॉस को आसानी से क्या कर लें, हम बांट लें। तो गाइस आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम डेबिट साइड का अमाउंट अधिक हो गया, ऐड करने पर प्राप्त अमाउंट होगा गाइस 1,67,000 अमाउंट को हम यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ मेरा क्रेडिट साइड में बैलेंस गिर गया तो हम इसको कहते हैं नेट लॉस। और नेट लॉस को हम ए को बांटेंगे, बी को बांटेंगे, सी को बांटेंगे। कब, जब 1,67,000 में टोटल अमाउंट को जोड़ करके हम गाइस घटाएंगे तो हमारे डिफरेंस बैलेंस जो आएगा, यानी कि डिफरेंस बैलेंस हम देखेंगे 19,000 आएगा। जी हाँ 19,000। और इस 19,000 को हम क्या कर लेंगे, इनके रेशियो पर, जो रेशियो हम देख रहे थे यहाँ पर, यानी कि हमारे क्वेश्चन में जो रेशियो देखेंगे यहाँ पर 2:1 है, इस 2:1 रेशियो पर क्या कर लेंगे गाइस, हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 2/5 यहाँ लिखेंगे हम 2/5। इस तरह से गाइस ध्यान देंगे, इस तरह से हम बी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी बी को लाएंगे 19,000 का, यहाँ लिखेंगे 2/5।
इक्वल टू और सी का भी निकालेंगे 19,000 का और 1/5 इक्वल टू। तो गाइस इससे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी प्राप्त अमाउंट हो जाएगी 7600 और गाइस 3800 और टोटल अमाउंट को जोड़ करके ला देंगे यहाँ 19,000 और गाइस आप देखेंगे टोटल अमाउंट को हम जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 1,67,000 यहाँ हम लिख लेंगे। तो गाइस आपने देखा है यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने बनकर तैयार है, जो कि उम्मीद करते हैं कि आप एक नजर डाल लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट काफी आसान तरीकों से आपको बनाया गया है। अगला हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाएंगे हम इस पे बातचीत करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल को हम आएंगे गाइस, तो यहाँ सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी हम पहले लिख चुके हैं कि बीडी कौन सी आता है, तो पूरे के पूरे कैपिटल अमाउंट उठा करके हम लाते हैं। जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल होता है उसको हम बीडी के अंतर्गत ला देते हैं और जो कैश कैपिटल दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। और गाइस आपने क्वेश्चन में देखा कि यहाँ जो पार्टनर्स है अगर किसी खाते से ट्रांसफर करना हो तो इसमें जितने भी पार्टनर्स है सभी पार्टनर्स इसमें आ जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रेडिट साइड में है, ए कैपिटल्स है, बी कैपिटल्स है जो कि इन्वेस्टमेंट फर्नीचर टेकन किए हैं, तो ये भी आ जाएंगे। और ये डेबिट है तो कहाँ आ जाएंगे, ये क्रेडिट में आ जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या चीज, जिस खाते से आता है उस खाते का नाम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन और गाइस आपने देखा कि ए जो है 6,000 का फर्नीचर टेकन किया है, बी जो है 2,000 का इन्वेस्टमेंट टेकन किया है। क्योंकि गाइस कहने का अर्थ है कि 50,000 मेरे पास पैसे हैं, उसमें से 6,000 का हमने फर्नीचर खरीद रखा तो पैसा कटेगा। और एंट्री के माध्यम से अगर बनाते हैं कि इसका टेकन करने का होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन, पार्टनर्स डेबिट है इसलिए डेबिट में लिखा जा रहा है, अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। और गाइस एक चीज और आएगा रियलाइजेशन अकाउंट से उठ करके, जो कि लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन, यहाँ पर भी लिखेंगे क्योंकि लॉस है। रियलाइजेशन अकाउंट से भी आ सकता है, तो अगर कोई अकाउंट से हम ट्रांसफर करेंगे तो गाइस ये क्रेडिट है तो आ जाएगा डेबिट साइड में। अगर उस तरह से नहीं हम बनाते हैं तो आपको पता है कि इसकी एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन, पार्टनर्स डेबिट है तो डेबिट में, और अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे, यानी कि 7600 और गाइस यहाँ 3800 जो लॉस है हम ला दिए। यहाँ जानने के लिए हम पोस्ट में लॉस हम लिख सकते हैं कि ये लॉस वाला अमाउंट आया है। तो गाइस अब टोटल का टोटल हमको जितना बैलेंस लाना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम टोटल अमाउंट आपके सामने दिखा चुके हैं। तो अब रही बात कि गाइस हम आएंगे जिस साइड का अमाउंट अधिक होगा उधर हम ऐड कर लेंगे। जी हाँ, तो यानी क्रेडिट साइड का अमाउंट आप देख रहे हैं बड़ी अमाउंट है, इधर हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर गाइस आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 30,000, हम यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ 40,000 यहाँ पर शो कर लेंगे, और गाइस यहाँ 50,000 रुपए। अब रही बात 50,000 में से अब इतने पैसे को हम लेस करेंगे, यानी फाइनल पेमेंट कर दिए जाएंगे। तो गाइस यहाँ डिफरेंस बैलेंस जो आएगा यहाँ हम लिखते हैं कैश बैलेंस, यहाँ बैलेंस शीट फिगर कर सकते हैं क्योंकि फाइनल पेमेंट भी करने जा रहे हैं हम। यहाँ से हिसाब किताब हो जाता है पार्टनर्स को और वो लोग अपने अपने घरे जाते हैं। यानी 50,000 में से हम इतना अमाउंट को घटाएंगे गाइस तो हमारी प्राप्त अमाउंट हो जाएगी, आप देखेंगे तो डिफरेंस बैलेंस जब निकालेंगे गाइस तो प्राप्त अमाउंट होगी 36,400। यहाँ हम लिख लेंगे कैसे आया, तो 50,000 में दोनों अमाउंट में घटाने के बाद जो शेष बैलेंस बचता है हम उस अमाउंट को लिखेंगे गाइस। और आप देखेंगे इसका जब हम निकालेंगे तो इसका 30,400 रुपए आ जाएगा। और गाइस इसको हम 30,000 में से 3800 जब घटाएंगे तो गाइस आपको पता होगा कि 26,200। जी हाँ, 26,200 हम यहाँ लिख देंगे 26,200। और गाइस आपको अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सभी खातों को एक समान इक्वल कर लेंगे, यानी कि यहाँ हम लिख लेंगे। तो ये हो गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन के आपके सामने रेडी है, यानी कि 50,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे 50,000, और गाइस यहाँ 40,000, और यहाँ अगर लिखना हो हमको तो
तो 30,000। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। उम्मीद करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल भी आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो गाइस अब कैश अकाउंट बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। कैश अकाउंट बनाना, अब जितने भी आप इस अकाउंट में कैश देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ आप कैश देख रहे हैं, यहाँ जो डेबिट साइड में देख रहे हैं वो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा। जो कैश जाएगा अब जिस खाते से जाता है उस खाते का नाम लिख लेते हैं या एंट्री के माध्यम से गाइज आप बनाएंगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं गाइज, आप देखें कि डेबिट में है तो आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ बाई का सबसे पहले प्रयोग करेंगे और यहाँ लिखेंगे गाइज बाई रियलाइजेशन, आपने देखा, और यहाँ 26,000 हम लिख लेंगे। और गाइज अब जो आप देखेंगे उसमें एक और कैश था, यानी रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस वाला है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 1,000। और गाइस हम बात करेंगे उस रियलाइजेशन अकाउंट में एक एसेट सोल्ड किए हैं उसका भी आपको आएगा, यानी वो क्रेडिट में है तो लिखेंगे यहाँ कहाँ जाएगा, डेबिट में, और यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन। और गाइस जो आप देख रहे हैं एसेट सोल्ड हुआ है 1,10,000 का, हम यहाँ लिख लेंगे 1,10,000 और ये हो गया। अब रही बात की रियलाइजेशन अकाउंट में कोई कैश है नहीं। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कैश है, तो ये कैश गाइस आप देख रहे हैं डेबिट में है तो आ जाएगा इनके यहाँ कहाँ, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो गाइस क्रेडिट में आएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई, जिस खाते से आता है उस खाते का नाम, यानी लिखेंगे हम थोड़ा सा और नीचे कर ले रहे हैं, यानी कि ए कैपिटल्स लिखेंगे जी, यानी ए के द्वारा आ रहा है तो यहाँ ए कैपिटल्स यहाँ डालेंगे हम। और ए कैपिटल्स में आप देखेंगे 36,400 गाइस हम यहाँ लिख लेंगे। अब इसी तरह हम बी का भी लिख लेंगे, यानी बी कैपिटल्स गाइस यहाँ पर लिखेंगे। बी कैपिटल्स का अमाउंट हम लाएंगे यानी 30,400 यहाँ पर लाएंगे। और गाइस आप देखेंगे तो यहाँ इसी तरह हम सी का भी ला देंगे, यानी सी कैपिटल्स को हम यहाँ पर दिखा लेंगे जी। तो गाइस आप देख रहे हैं 26,200 यहाँ पर टोटल मेरा अमाउंट आ चुका है। और गाइस इस अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे। और कैश अकाउंट की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है गाइस कि अगर दोनों तरफ इक्वल हो गया तो मानिए कि हमारी जो क्वेश्चन क्या है बिल्कुल एकदम सही है, तो आप ऐड करके भी देख सकते हैं। ऐसे हम ऐड किए हुए थे इसलिए हम आपको लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 1,20,000 यानी 1,20,000 रुपए। और यहाँ पर भी गाइस हम अगर ऐड करेंगे तो 1,20,000 आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो गाइस एक कैश अकाउंट बन के तैयार है। थोड़े समय के लिए आपके स्क्रीन हम दिखाने जा रहे हैं, जो कि एक बार आप क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर जो रियलाइजेशन अकाउंट, कैश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो गाइस आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करने में मदद करेंगे। जय हिंद।